नमस्कार। आज हम लोग मेनोपॉज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मेनोपॉज़ क्या है? ये किस एज में होता है? मेनोपॉज़ हर एक औरत के जीवन में आता है और ये करीब 45 से 55 साल की उम्र में होता है और सभी औरतों को होता है। अगर जो ये 40 से पहले आ जाए तो इसे प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ बोलते हैं। मेनोपॉज़ एक्चुअली क्या है कि जो हमारा जो औरतों का रेगुलर मेंस्ट्रुअल फंक्शन होता है, हर एक महीने जो रेगुलरली आते हैं, पीरियड्स आते हैं, वो बंद हो जाते हैं इस एज ग्रुप में। और वो महीने की हर एक माहवारी की जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है। और अगर वो 1 साल तक पूरे बंद रहे तो ही हम उसको मेनोपॉज़ बोलते हैं। और जैसा कि हमने बोला है, ये करीब 45 से 55 के बीच में होता है और ये पहले भी हो सकता है और कभी-कभी 55 के बाद तक भी 55 के बाद भी जाता है ये। इसमें क्या होता है कि बॉडी ये हर एक बहुत महत्वपूर्ण ये हिस्सा है सभी औरतों के जीवन का और इसमें बहुत ढेर सारे इसमें फिजिकल, मेंटल और सब चेंजेस आते हैं इसमें, इसलिए हमें इस चेंजेस के बारे में जानना ज़रूरी है। इसमें बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन की कमी की वजह से बोन की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और फ्रैक्चर, थोड़ी सी इंजरी होने पर भी फ्रैक्चर का बहुत डर रहता है। इसीलिए इसको हम लोग कैसे बोन की इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले तो बहुत केयरफुल होना चाहिए और कैल्शियम और विटामिन डी हमेशा रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। और कैल्शियम रिच डाइट हमें हमेशा लेना चाहिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अवेलेबल है। और इस तरह से हम काफ़ी और हमेशा चेकअप, बोन का चेकअप लाइक बोन मिनरल डेंसिटी एंड ये सब का चेकअप हमेशा हमें कर लेना चाहिए, जिसको डेक्सा चेकअप भी कहते हैं। वो कम से कम 1 साल में 1 बार तो हमें करा ही लेना चाहिए। और भी बहुत से चेंजेस होते हैं, वॉसोमेटर चेंजेस होते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कि आदमी को बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है, उसको पैनिक अटैक्स होने लगते हैं, उसको फ्लशिंग ऑफ द फेस हो जाता है और पूरा ये वेव्स में आता है वन आफ्टर अनदर। और वो आदमी को काफ़ी परेशान भी कर सकता है वो, क्योंकि कभी 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 वो 10, 20, 30 टाइम्स भी एक दिन में हो जाते हैं तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है और वो डर जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और ये फ्लशिंग ऑफ द फेस के साथ पूरे बॉडी में हीट के वेव्स आने लगते हैं, स्वेटिंग होता है, पैल्पिटेशन होने लगते हैं। तो इसके जो जिसको ये सिम्टम्स है उनको तो उनको तो हार्मोन लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वॉकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग और रेगुलर डाइट और कभी-कभी क्लोनाडीन टैबलेट भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इसको बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमेशा रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। हार्मोन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसके लिए पैप स्मीयर और ब्रेस्ट का एग्ज़ामिनेशन ज़रूरी होता है और अंडर मॉनिटरिंग ही उस मेडिसिन को लेना चाहिए। लेकिन जैसे सोयाबीन्स और ये सब जो कि मेनोपॉज़ के लिए स्पेशली ज़रूरी है, वो सब डाइट हम लोग ले सकते हैं। गुड न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं। कैल्शियम रिच फूड्स जैसे सीताफल वगैरह, अमरूद और सीताफल खास करके बहुत रिच होते हैं, वो सब हम लोग ले सकते हैं। और भी शाक सब्जियाँ, पालक साग हम लोग ले सकते हैं जो कि काफ़ी इसमें अच्छे साबित हो सकती है। रेगुलर वॉकिंग कैन ऑल्सो हेल्प। रेगुलर वॉकिंग अगर हम करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए। फिर इस मेनोपॉज़ल इसमें काफ़ी ये हो जाता है जिसको बोलते हैं, एक तो बोन का वीकनेस, दूसरे वासोमोटर सिम्टम्स, तीसरे कोरोनरी अटैक्स एंड हार्ट ब्लॉक का भी बहुत संभावना रहती है क्योंकि हमारे फैट्स जो होते हैं बॉडी में इंक्रीज कर देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द वेसल्स हो जाता है और उससे वेसल्स ब्लॉक होने की वजह से ये होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसको भी हम कम कर सकते हैं। इसमें हमें केयरफुल होना चाहिए डाइट के बारे में, हमें क्या डाइट खाना है और क्या टैबलेट्स लेना है। एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत अच्छा है, वॉकिंग बहुत अच्छा है और रेगुलर हार्ट चेकअप चाहिए। और कभी भी अगर जो संभावनाएं ज़्यादा है या प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है तो हम इसे थोड़ा एस्पिरिन भी ले सकते हैं। बट ऑल दिस
should be taken always under observation. It should not be taken without any prescription, के बिना इसको नहीं ले सकते। और पेशेंट के जो इतना काफ़ी एंजाइटी और कभी कभी बहुत ज़्यादा मेंटली पेशेंट अपसेट हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, पेशेंट को नींद नहीं आती, मेंटल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, मेमोरी लॉस होने की संभावना रहती है, एल्जाइमर्स का भी अटैक हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, ये सब हो सकता है। और इसके लिए आदमी के लिए को उसका तो कभी कभी इसमें हार्मोनल्स, अगर हम लोग हार्मोनल्स थेरेपी पे जाते हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और बिना उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हमें ये सब केवल घरेलू दवाइयाँ ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हम पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत कुछ बदल सकते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस, पॉजिटिव थिंकिंग, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहना, और फैमिली में हमेशा खुशियों का माहौल होना, ये सब बहुत इम्प्रूव करता है इसके रिजल्ट्स को।